जीवन में अगर कोई पाप बन जाए, जीवन में कभी कोई पाप बन जाए, और निश्चित बात है पाप तो सबसे होता ही है हमारा, किसी ना किसी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप तो होता ही है। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो कि मुझसे पाप ना हो, लेकिन पाप हो ही जाता है। माताएं जब भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाती है या गैस स्टोव जो भी आपके घर में उसको जलाती है, तो अग्नि प्रज्वलित होती है। उस अग्नि से अनेकों जीव मर जाते हैं। ऐसे जीव जो हमें नजर भी नहीं आते वो मर जाते हैं। अब उनका पाप किसके सर? हमारे सर। माताएं घर में झाड़ू लगाएगी, पोंछा लगाएगी, फिर नल आएगा तो उसमें से फिर जल भी भरेगी, उसमें जो जीव आएंगे उनको पिया जाएगा, जब पिया जाएगा तो पाप बनेगा। व्यक्ति बच नहीं सकता, व्यक्ति बच नहीं सकता। हम बाहर घूमने जाएंगे, किसी कार्य से जाएंगे, कोई अनिवार्य कार्य से जाएंगे, तो छोटे छोटे जीव जंतु सड़क पर घूमते हुए हमारे पांवों से मरते चले जाएंगे। उनका पाप बनेगा महाराज। ये पाप कौन भुगतेगा? इस पाप को व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। जीव मात्र को पाप को भुगतना पड़ता है। और कहता है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसी का फल उसे प्राप्त होता है। तो जब कर्म हमसे अनुचित होंगे तो फल कैसा प्राप्त होगा? कैसा प्राप्त होगा? अभी कई लोग नहीं कहते हैं कि इसको कैंसर हो गया, तो कहते हैं बोले कैंसर तो उन लोगों को होता है जो शराब का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखे का सेवन करते हैं। बोले हमने तो कभी पिया ही नहीं, फिर कैंसर कैसे हो गया? भैया ये तो बहाने हैं। होना वही होता है जो परमात्मा ने हमारे कर्म के द्वारा हमारे भाग्य में निर्धारित कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। किसी को शुगर हो जाए, किसी को शुगर हो जाए, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल मिठाइयां बंद कर दो। अब महाराज एक दाना मिठाई नहीं खावे, 6 महीने हो गए, मिठाई को देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी शुगर वही 360। भाई जब मीठा खाया नहीं तो सही हो जानी चाहिए ना। लेकिन किसी को डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारी शुगर सही हो गई, दवाई बंद कर दो। नहीं, दवाई तो लिए जाओ, लिए जाओ, लिए जाओ। इसका मतलब ये रोग मिठाई का नहीं है। ये जो रोग हमें लगा ये मिठाई का नहीं है। ये रोग हमें लगा है हमारे द्वारा कोई किए गए अनुचित कर्म के प्रभाव के कारण। किसके कारण लगा है? अनुचित कर्म के प्रभाव के कारण ये रोग लगा है। अब इस रोग से निवृत्ति कैसे प्राप्त हो? इस रोग से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए? इस रोग से पीछा कैसे छूटे? और ये रोग हमारे जीवन में क्यों बना है? यही उत्तर देगी हमें मंगलम शिव कथा। ये मंगलम शिव कथा का मूल है। हमारे जीवन में अनेकों ऐसी दुख दुविधाएं हैं, अनेकों दुख दुविधाएं हैं जिनके कारण हम सदैव दुखी रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में चिंताएं चलती रहती है। हमारे जीवन में पाप बनते चले जाते हैं, कष्ट बनते चले जाते हैं।